अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। यहाँ पे जी रात का टाइम हो रहा है और ये 2 दिन पुराना व्लॉग है जिसकी मैं मसरूफियात की वजह से इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। तो यहाँ पे आज दिल कर रहा था रस मलाई खाने को और मौसम भी अच्छा था। तो पहले तो मैं अकेली जा रही थी, फिर शहज़ाद आ गए थे तो मैंने शहज़ाद को बोला कि आप ले जाएँ। तो शहज़ाद नहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती शहज़ाद को ले जाने पे हमने वहाँ से ली जी रस मलाई। तो मैंने शहज़ाद के लिए भी ले ली। तो शहज़ाद कहते मैं तो ये नहीं खाता जी, मैं नहीं खाऊंगा। तो शहज़ाद ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो फिर एक मैंने अपनी खाई और फिर शहज़ाद की प्लेट भी मैंने पकड़ी हुई थी, वो भी मैंने खानी पड़ी। लेकिन रस मलाई खा के और आइसक्रीम खा के बच्चों को बहुत मज़ा आया, मुझे भी। लेकिन बहुत बुरा मेरा हशर हुआ। बुरा हशर इसलिए हुआ कि शहज़ाद ने कहा मुझे रबड़ी में मंगा लेता हूँ। तो रबड़ी देख के कहते हैं ये भी मैं नहीं खाता, ये कैसी है। तो शहज़ाद ने ले तो ली चीज़ें, जो सब चीज़ें मैंने पकड़ी थी, रस मलाई भी और रबड़ी भी, दोनों दूध ही और पानी की पतली थी। जब गाड़ी वाले ने गाड़ी चलाई तो वो सारी मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए और शहज़ाद के भी गंदे हो गए। तो फिर जी यहाँ से वापस घर आने के बाद बच्चों को फिर सुबह स्कूल जाना था बच्चों ने। तो बस बच्चों के शूज़ वगैरह पॉलिश करे, मीर को मैं नाश्ता करा रही थी और लंच मैंने रेडी करके रख दिया था और फ़ातिमा यहाँ पे तैयार हो रही थी। और फिर मैं बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेज दिया था। और जो ये तूफ़ान आता है उससे हाल इतना बुरा हो जाता है। फ्रिज, पौधे, मेरे पत्ते पौधों के इतने गंदे हो जाते हैं, फ़र्श बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास कांच की बोतलें पड़ी हुई थी। तो मैंने घर शिफ्ट होने से पहले मैंने कहा थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगा लूँ कि मुझे ऐसी कांच की बोतलों में चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। तो मैंने ज़्यादा सारी बोतलों में ये मनी प्लांट्स अपनी लगाई हैं। इनकी छोटी छोटी शाखें निकली हुई थी, वो मैंने लेके इनमें डाल दी और बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे भी शहज़ाद को मैंने उठाया नाश्ते के लिए और 2 सूट पहले इस्त्री करे, दोनों में से जौन सा भी पहन लेंगे। और बच्चे तो स्कूल चले गए थे। फिर यहाँ पे मेरे पास मेरे 3 चूचे थे मेरे बच्चों के। तो बस ये इनको मैंने इस टाइम खोल दिया था, ये ऐसे ही फिरे थे मेरे पास। तो स्कूल बच्चों को भेज के फ़ौरन से शामीर के लिए पहले मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि शामीर को बहुत भूख लगती है और खाना ना बनाओ तो बहुत शोर करता है। यहाँ मैंने चिकन कढ़ाई उसके लिए बनाना के लिए मिट्टी की हांडी में चढ़ा दी थी, वो पकती रहेगी। साथ साथ रिमशा आ गई थी और वो सफाई कर रही थी मेरे साथ, मेरी हेल्पर। और उसकी बेटी जो है वो खेल रही थी यहाँ पे मेरे साथ। और बस ये सफाई वगैरह हो गई थी और मशीन लगाई थी और बिजली चली गई। बिजली का तो ये आम काम है, आना जाना। और यहाँ पे मैंने चने की दाल पकानी थी। तो मैं बोनलेस चिकन साफ़ कर रही थी तो उसमें मेरे पास गर्दनें थी थोड़ी सी। ऐसे ही मैं गर्दनें रख देती हूँ, इस तरह करके पकाओ तो गर्दनें खाई भी जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। बस प्याज लहसुन अदरक ब्राउन करके गर्दन के साथ उसमें टमाटर और नमक मिर्च हल्दी और नमक डाल के मैंने और एक चिकन क्यूब डाल दिया था और साथ उबली हुई दाल डाल दी थी। और खाना शाना बन गया था, खिला पिला के जी दाल भी फारिग हो गई थी और चिकन कढ़ाई भी। और यहाँ पे मैंने मैंगो काटे थे और साथ ही मैंने लस्सी भी बनाई थी और बर्तन भी साथ धोए। और यहाँ पे मैंने शामी कबाब बनाने थे। शामी कबाब बना के इस टाइम हर टाइम रखती हूँ, क्योंकि कभी बच्चों को बन में लगा देती हूँ, कभी ब्रेड पे, कभी पराठा रोल बना देती हूँ उसका। तो बच्चे मेरे लंच में इतने आराम से ले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। बाहर से लेने में बहुत महंगा पड़ता है, लंच इतना महंगा पड़ जाता है अब। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में ही बच्चों को लंच दूँ। तो यहाँ पे आम वगैरह आ गए थे। आम तो हमारे घर जितने भी आए तो उतने थोड़े हैं। गर्मा और तरबूज बहुत मज़े का था। और ये वाली खकड़ी होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी खकड़ी पता नहीं क्यों बहुत नरम और अजीब सी होती है। ये खकड़ी अंदर से जो है वो ऑरेंज कलर की होती है और बहुत मज़े की होती है। लाइट येलो ऑरेंज जिस तरह कलर इनका होता है, दोनों मिक्स होते हैं। और फिर यहाँ पे मीठी टिक्कियाँ बनानी थी जी। मीठियाँ टिक्कियाँ बना रही थी मैं बांटने के लिए। तो मैंने ये खोपा जो है वो पीसा था, उसमें से ये खोपा पीस के सारा पिस गया था और ये 2 जो टिक्कियाँ ना ये नहीं पिस रही थी। तो बस इसको यहाँ पे मिक्स करके बना रहे थे। और यहाँ पे सौंफ और चीनी जो सी है उसका शीरा बना लिया था और इसी शीरे में जो सा इसको गूंद रहे थे दूध में। दूध, चीनी और सौंफ जो है उसमें गूंदते और इतने मज़े की बनी थी। गरम गरम बनती जा रही थी और मैं साथ साथ जो है वो खाती भी जा रही थी और रखती भी जा रही थी। तो ये हमारा जी शहज़ादा अब्दुल्ला जो है वो चलना शुरू करा था। तो उसकी वजह से उसके लिए मैंने बांटी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है। वो हमारी जान है। एक हरम और एक अब्दुल्ला जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरे बच्चों को भी जो है वो बहुत प्यारा लगता है, मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। और बस इनको गूंद रहे थे और गूंद के साथ ही साथ इसका आटा गूंद लेंगे अच्छा सा। आटा जब गूंद जाएगा तो इसको पेड़े छोटे छोटे बना के, तो अक्सर लोग तो इसको बेल के और गिलास से जो टिक्कियाँ बना लेते हैं इसकी आसानी से।
तो हमने इसको इसी तरह गूंद के और साथ ही हाथों से इसकी टिक्कियाँ बना ली थी। तो वो जल्दी जल्दी बनती गई थी और सही भी थी। इतनी देर बेलेंगे फिर वो करेंगे तो इससे बेहतर है ये कर लेते हैं, बस इसको गूंद के बनाते हैं। और बाहर जाना तो जो रात को हम रसमलाई खा के आए थे वो तो मेरे लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि रसमलाई खाते हुए शहजाद के ऊपर भी गिर गई थी और मेरे अपने ऊपर भी गिर गई थी। तो मेरे ऊपर गिरी तो मुझे तो क्या, मैंने तो कुछ नहीं कहा अपने को, लेकिन जब शहजाद के ऊपर गिरी तो शहजाद को बहुत गुस्सा चढ़ा और शहजाद का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पहली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ है। एक तो वो घर से जा रहे नहीं थे और जब गए हैं तो उनका मूड भी ख़राब हो गया था सारा। तो बस यहाँ पे देखें जी, इस तरह करके हमने टिक्कियाँ बना ली हैं। और टिक्कियाँ बना के इस तरह हम परात में और ट्रे में मिर्च रखते जाएंगे और साथ साथ ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। और फ्राई करके साथ ही मैं इसको एक ट्रे में निकालती जा रही हूँ ताकि हवा लगती जाए तो ये ठंडी होकर क्रिस्पी हो जाए। तो जो ठंडी होगी थी उनको मैंने बोतल में रख लिया था इस तरीके से। तो बोतल में थोड़ी थोड़ा मीठा खाती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। बाकी सारी ये मोहल्ले में और सारी जगह हमने बांट दी थी और जो मैं अपने लिए थी वो मैंने बोतल में रख दी थी। बस ये ख़त्म दे के फ़ारिग होके उसके बाद थोड़ी देर अपने घर जाती हूँ और बहुत दिल करता है बार बार जाऊँ, रोज़ जाऊँ, लेकिन दूर है फिर जाना पड़ता है, मुश्किल लगता है। जब मौका मिलता है चली जाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा था तो चक्कर लगाने गई थी। तो दिन ब दिन देखते जाओ, दिन ब दिन प्यारा होता जा रहा है। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।